हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज जो है सुबह-सुबह उठने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि गाजर का हलवा बनाओ। मैंने पहले भी इस तरह से ट्राई किया था कि सिंपल गाजरों को छील के दूध में रखा और बॉयल कर लिया उसको प्रेशर कुकर लगा के, वो बिल्कुल हलवे जैसी हो गई थी। और पहले भी हलवा मेरा बहुत अच्छा बना था और आज भी मैं बना रही थी तो मैंने वीडियो जो है रिकॉर्ड कर ली थी कि चलें आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि इस तरीके से भी गाजर का हलवा झटपट में ज़बरदस्त सा बन जाता है घर में और ये भी बहुत अच्छा बनेगा। आपको मैं दिखाऊँगी, आप मेरे साथ रहें। इसके अंदर मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ़ गाजरें दूध में उबालने के लिए रख दी थी और जब वो गल गईं उनको मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैंने उनको पूरी तरह ड्राई करने के बाद चीनी डाली, उसमें इलायची का पाउडर डाला और थोड़ा-सा खोया डाल के उसको मैंने अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद मैंने उसके अंदर देसी घी ढेर सारा डाला और पकने के बाद जो है उसकी लुक थी कुछ इस तरह और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट भी डाला था। बिलीव मी ये बहुत मज़े का बनता है। ख़ैर ये बनाने के बाद हम खुशी-खुशी उठे और हमें जाना था आज मार्केट, जो कि मेरे हस्बैंड की ख़्वाहिश थी कि हमें जाना है लाइट हाउस। फिर आपकी बहन जो है पहुँच गई लाइट हाउस। लाइट हाउस की हालत आप देखें, ओह माय गॉड! इतनी कोई बुरी हालत, इतनी लंबी ड्राइविंग के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद सीरियसली आप मुझसे कसम खा लें, कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। जो चीज़ हमारे घर के बराबर की दुकानों में मिल रही है, वही चीज़ वहाँ उसी रेट पे थी। हमने वहाँ जाके अपने सर, दीवार होती तो उसपे भी मारते, लेकिन बस नहीं थी तो इसलिए नहीं मारा। यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें लाइट हाउस जाने का। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं लाइट हाउस जाओ। सेम वही चीज़ें, सेम वही प्राइस जो हमारे घर के पास से मिल रही हैं। ना रज़ाइयों में, ना तकियों में, ना पर्दों में, कोई रेट नहीं था। पठानों के दिमाग इतने ऊपर थे कि हम लोगों ने कहा कि यार हम इधर आए क्यों? शायद जिसको लुंडा की चीज़ें लेनी हो उनके लिए लाइट हाउस बहुत अच्छा हो, उनको मिल जाती होंगी। हमें तो नहीं लेनी थी क्योंकि हमें चाहिए थी अपने हस्बैंड के लिए कुछ चीज़ें जो कि हमें तो बिल्कुल भी मतलब ना समझ आई। बस हमने 1-2 चीज़ें लीं, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कुछ भी। आप मार्केट की हालत चेक करें, पाँव रखने की वहाँ पे जगह नहीं थी और इतने रश में जाना, उफ़! मुझे तो ऐसी मार्केटें वैसी पसंद नहीं है। आज बस मेरे हस्बैंड की ख़्वाहिश थी तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो हम भी चल पड़े लाइट हाउस की मार्केट में, शॉपिंग करनी थी। तो देख-देख के बस अभी हम घूम ही रहे थे कि जाना किस तरफ है। फिर ये एक दुकान थी जूतों की जो हमें थोड़ी अच्छी लगी थी और ये भाई जो है काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें ये शूज़ दे रहा था। काफ़ी अच्छे शूज़ थे इसके पास, इम्पोर्टेंट, और जो है हम लोगों ने इनसे लिए। अ, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी इनके पास। पूरे लाइट हाउस घूमने के बाद एक हमें इन्हीं की दुकान थोड़ी अच्छी लगी थी। इन्होंने कहा भई घूम-घूम के थक गए हो तो थोड़ा-सा ढक्कन उतार लो, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है भई, हम तो पिएँगे, इनको बहुत पसंद है ग्रीन टी और इस तरह की चाय वग़ैरह। तो बस, लेकिन ये कि इस भाई की दुकान में चीज़ें जो हैं वो अच्छी थीं। जूते वग़ैरह बच्चों के, बड़ों के, सब जो है बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ़ यही है कि आप इतनी दूर जाओ, हमारे घर से तो ख़ैर बहुत ही दूर था, फिर भी हम गए कि शायद हमें जो है चीज़ अच्छी मिल जाए, चलो पैसे भी लग जाएँ, चीज़ अच्छी मिल जाए। लेकिन जो है ना वही रेट थे जो सेम हमारे घर के पास की दुकानों से मिलते हैं। तो बस हमने कहा आज तो हुआ हमारा टाइम वेस्ट करने के बाद हम पहुँ तो फिर हम आ गए घर। घर आने के बाद इसके पापा ने किया अनाया को खूब तंग और अनाया जो है खूब गुस्से में लुढ़क-पुढ़क के, क्योंकि ये थक गई थी बहुत ज़्यादा। उसका भी गुस्सा था इसको और कुछ इसके पापा इसको तंग बहुत कर रहे थे। फिर मैंने जो है मैकरोनी बनाई थी कल, वो बच गई थी तो इन्होंने कहा हमें नहीं खाना और इतनी रात में हम आए थे घर और कुछ मैं बना भी नहीं सकती थी। फिर जल्दी-जल्दी जो हो सकता था वो मैंने किया। बाहर तो इतनी गंदी चीज़ें थी कि हम लोग जो है ऐसी चीज़ें खाने से बहुत अवॉइड करते हैं, ठेलों की और इधर-उधर की चीज़ें। मेरे हस्बैंड साथ हों तो फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो फिर घर में आके जो है इसी मैकरोनी को निकाल के मैंने कहा कि चलो कुछ बना के देती हूँ। अक्सर मैं इनको जब मैकरोनी वगैरह मेरी बचती है तो मैं इनको ऐसे ही बना के देती हूँ। मैकरोनी में मैंने क्रीम ऐड की थी बस, और क्रीम मिक्स करने के बाद मैंने इसको बाउल में डाल दिया। बाउल में डालने के बाद चीज़ लगाई मैंने, एक स्लाइस इसके अंदर लेयर बनाई इसकी। और बाकी की मैकरोनी भी मैंने ऊपर डाली और ऊपर डालने के बाद जो है इसकी भी मैंने लेयर लगा दी। सेम वैसे ही जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। सिंपल लेयर लगाने के बाद जो है इसको
मैं रखूँगी अपने एयर फ्राई में। एयर फ्राई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, बस 5 मिनट में जो है ये रेडी हो जाएगी और बस जल्दी-जल्दी जो हो सका बस हमने किया। मेरा बस कहने का मकसद ये है आप सबसे कि यार अपना टाइम बचाएँ, अपनी चीज़ें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जो घर के पास मार्केट में चीज़ें महँगी मिल रही हैं, लाइट हाउस में सस्ती मिल जाएँगी, तो माय गॉड ना सोचें ऐसा, बड़ा कोई मुश्किल तरीन काम था और कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों को। वहाँ जाके तो मेरे और मेरे हस्बैंड से भी लड़ाई शुरू हो गई कि क्या फ़ायदा हुआ इतनी दूर आके, इनकी ज़िद थी कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। 0% कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों को। बस यही थी आज छोटी-सी वीडियो, ये मैं घर आके जल्दी-जल्दी बस बना रही थी, फ्रेंच फ्राइज़ चीज़ें जो भी था। ये देखें मेरी मैकरोनी देखें कितनी ज़बरदस्त बन के बाहर आई है। अभी ये पकेगी और हमारा खाना हो गया है रेडी, अब हम खाएँगे और आप लोग को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें अगर और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।